हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ न्यू सिलेबस, न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस वाइज प्रत्येक चैप्टर को सब्जेक्ट इंग्लिश के। यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक पूर्वी है, जिसका हमने चैप्टर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट का लर्निंग टुगेदर का चैप्टर फर्स्ट द डे द रिवर स्पोक फुल एक्सप्लेनेशन देख लिया था। सभी क्वेश्चन आंसर्स देख लिए थे विद हिंदी मीनिंग। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड ट्राई अगेन। तो चलिए देखते हैं। इस पार्ट को रीड करने से पहले, समझने से पहले यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई है जिन्हें हमें करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इंस्पायर यू टू डू योर बेस्ट। आपको कार्य करने के लिए सबसे ज़्यादा इंस्पायर कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा दिस इज़ अ पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चन। ये आप पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चन है, क्योंकि आप हर बच्चे का अलग अलग क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पर आप खुद का आंसर भी लिख सकते हैं और मैं भी बता देती हूँ इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यू कुड से माई पेरेंट्स इंस्पायर मी टू डू माई बेस्ट बिकॉज दे ऑलवेज इनकरेज मी टू वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप। मुझे मेरे पेरेंट्स सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं क्योंकि वो मेरे लिए बेस्ट हैं और वो हमेशा मुझे धैर्य देते हैं आगे बढ़ते रहने की, कठिन मेहनत करने की और नेवर कभी भी एंड नहीं करने की, गिव अप नहीं करने का। अगला क्वेश्चन है, वर्क इन पेयर्स, आइडेंटिफाई व्हाट यू सी इन द पिक्चर गिवन बिलो, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम देम, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, 6 पिक्चर हैं। जैसे मधुमक्खी का छत्ता है, एक स्पाइडर है, इसी तरह से चिड़िया का घोंसला दिखाई दे रहा है, एंड्स दिखाई दे रही हैं, बर्ड का समूह दिखाई दे रहा है और एप्पल्स दिखाई दे रहे हैं एक ट्री में। तो यहाँ पर आपको इनसे क्या सीख मिलती है वो आपको बताना है। तो देखिए, जैसे फर्स्ट पिक्चर है हनी बीज की। द पिक्चर शोज हनी बीज वर्किंग टुगेदर इन अ हाइव कलेक्टिंग नेक्टर. We learn the importance of teamwork and hard work as bees work tirelessly to make honey and support their colony. अपनी सपोर्ट करती है कॉलोनी को और टायरलेसली, बिना थकी हनी बनाती रहती हैं बीज, कभी भी बैठती नहीं है। सेकेंड पिक्चर में दिखाई दे रहा है स्पाइडर। द पिक्चर शोज अ स्पाइडर स्पिनिंग इट्स वेब, ट्राइंग अगेन even if the web breaks. We learn to be persistent and keep trying just like the spider in the poem even when we face difficulties. अगर हमें कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो हमें मकड़ी से सीखना चाहिए, जिसका जाला टूटा हुआ है तब भी वो अपने जाले के अंदर जाने के लिए कोशिश करती रहती है। तो यहाँ पर नेवर गिव अप की साइन देती है ये भी। देखिए थर्ड पिक्चर है माइग्रेटरी बर्ड्स, बर्ड्स का समूह है। द पिक्चर शोज अ फ्लॉक ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाइंग इन अ V shape over a long distance. We learn about determination and endurance as these birds travel thousands of miles to reach their destination. डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए इस तरीके देखिए वी शेप बनाते हैं और वो बढ़ता हुआ चला जाता है। एक इनका मुख्य अधिकारी रहता है बर्ड्स का, उनके पीछे पीछे सारे बर्ड्स एक साथ में फ्लो होते हैं। फोर्थ पिक्चर दिखाई दे रही है एक बर्ड की। द पिक्चर शोज अ सिंगल बर्ड बिल्डिंग अ नेस्ट और फीडिंग इज यंग. वी लर्न अबाउट केयर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। से केयर और रेस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं हम। एज अ बर्ड वर्क्स हार्ड टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड फॉर इट्स फैमिली, जो उसने अपनी फैमिली और फैमिली के लिए किया, इस तरह से हम भी सीख सकते हैं केयर। ठीक है, अगला पिक्चर है आपका एंड्स की। The picture shows ants carrying food in a line to their unhill. We learn about cooperation and discipline सीखते हैं। देखिए आपने देखा होगा ants एक दूसरे के पीछे ही जाती हैं डिसिप्लिन में। As ants work together and follow a system to achieve their goals. गोल्स को अचीव करने का हमें सीख मिलती है, साथ में काम वर्क करने की सीख मिलती है इन एंड से। एप्पल ट्री। The picture shows an apple tree growing strong, bearing fruit after year of growth. We learn about patience and perseverance. As the tree takes time to grow, but eventually produces fruit. टाइम चाहे लगता है बट हमें पेशेंसली उस काम को करते रहना चाहिए जिसमें हमें सफलता चाहिए। जैसे एक ट्री वेट करता है बड़ा होने का, कठोर होने का, देन उसमें फ्रूट्स आते हैं जो कि बाद में काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं।
इसके लिए हमें इस चीज़ से ये फ़ायदा मिलता है, इस चीज़ से ये सीख मिल रही है यहाँ पर पेशेंस का और प्रिजर्वेरेंस का। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। होप सो आपको दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, जो कि हमारी एक्टिविटी थी। लेट्स अस डू दीज एक्टिविटी बिफोर वी रीड। चैप्टर को रीड करने से पहले जो एक्टिविटी करनी थी हमें, वो हमने कर ली है। अब देखेंगे इस चैप्टर को। सबसे पहले देखिए, ये आपका पेज है जिसमें टोटल 8 या 9 स्टेंजा दिए गए हैं 17 पेज पे। प्रत्येक स्टेंजा यानी प्रत्येक हम पार्ट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हुए इसकी मीनिंग जानेंगे, हिंदी अर्थ जानेंगे कि बेसिकली जो इस कथा को जो पोइम के रूप में लिखी गई है उसे किस फॉर्म में हम समझें, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। सबसे पहले पैराग्राफ देख रहे हैं, है पैराग्राफ। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड flung himself down in a lonely mood to think. 'Tis true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. देखिए, आपको यहाँ पर किंग दिखाई दे रहा है जो काफ़ी सोच में डूबा हुआ है और बैठ गया है, लेट सा गया है अपनी चेयर पर। तो यहाँ पर वोकेबलरी आई है, देखिए, flung himself down, इसका अर्थ होता है सेट और थ्रू हिमसेल्फ डाउन क्विकली, फटाफट से, जल्दी से लेटना या बैठना निढाल होके, धड़ाम से। हम बैठते कभी कभी थक कर के आ जाते, तुरंत से बैठ जाते हैं चेयर पे, तो उसी को यहाँ पर कहा गया है फ्लंग हिमसेल्फ डाउन। लॉनली मूड अर्थात फीलिंग अलोन एंड सैड, अकेला, निस्सहाय या उदास महसूस करना। मोनार्क यानी किंग, राजा। क्राउन हेड पीस अ किंग वियर, जो किंग पहनता है, क्राउन राजमुकुट जिसे कहा जाता है। हर्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक अर्थात फीलिंग होपलेस और वेरी सैड, दिल बैठा जा रहा था अर्थात दिल उदास होना, निराश और परेशान होने लगा। तो इसका हिंदी अर्थ ये है कि जो स्कॉटलैंड के राजा है ब्रूस, खुद को अकेला महसूस कर रहे थे और सोचने के लिए लेट गए। ये सच था कि वे राजा थे, उनके सिर पर ताज था, लेकिन फिर भी वे परेशान थे और उनके दिल में उदासी और निराशा बढ़ती जा रही थी। अगला स्टेंजा है, फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड टू मेक हिज पीपल ग्लैड, ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड बट कुड नॉट सक्सीड एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड। डीड अर्थात एन एक्शन स्पेशली गुड वे में, कृत्य अर्थात कर्म को कहा जाता है डीड, जो गुड वे में कर्म किए जाते हैं। ग्रेट डीड अर्थात एन इम्पॉर्टेंट और हीरोइक एक्शन है ये। could not succeed, was not able to win, achieve the goal, यानी उसे सक्सेस नहीं मिली। क्वाइट सैड यानी वेरी सैड अर्थात बहुत दुखी और उदास। तो यहाँ पर हिंदी अर्थ हो जाएगा इस स्टेंजा का, राजा ब्रूस एक महत्वपूर्ण काम करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनके लोग खुश हो, लेकिन चाहे कितनी कोशिश कर ले वे असफल रहे, जिससे वे बहुत उदास हो गए। अगला स्टेंजा ही flung himself down in low despair, as grieved as man could be, and after a while he pondered there, I will give it all up, said he. लो डिस्पेयर का मतलब है डीप सैडनेस, होपलेसनेस अर्थात गहरी निराशा। ग्रीव्ड अर्थात वेरी सैड और अपसेट, बहुत दुखी। पॉन्डर्ड अर्थात थॉट डीपली अबाउट समथिंग, गहराई से सोच विचार करना। गिव इट ऑल अप अर्थात स्टॉप ट्राइंग कम्प्लीटली, हार मान लेना, सब छोड़ देना। लो डिस्पेयर अर्थात डीप सैडनेस और होपलेसनेस अर्थात गहरी निराशा। लो डिस्पेयर जो हमने देख लिया पहले भी, ठीक है, 2 बार रिपीट हो गया है। तो यहाँ पर हिंदी अर्थ इसका स्टेंजा का होगा कि राजा ब्रूस बहुत निराश होकर बैठ गए, जितना कोई इंसान दुखी हो सकता है वो उतना दुखी थे। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे कोशिश करना छोड़ देंगे, उन्होंने गिव अप करने की सोच ली। अगला स्टेंजा है, नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड विद इट्स सिल्कन फिल्मी क्लू एंड द किंग इन द midst of his thinking stopped to see what the spider would do. स्पाइडर अचानक से उनके सामने प्रकट हो जाती है, जो कि कोशिश कर रही होती है ऊपर चढ़ने की, तो वो अपनी सारी परेशानियों को भूल करके उस स्पाइडर को देखते रहते हैं। तो ड्रॉप्ड अर्थात फेल डाउन, नीचे की तरफ गिरना। सिल्कन अर्थात लाइक सिल्क, वेरी सॉफ्ट, रेशमी। फिल्मी अर्थात वेरी थिन एंड डेलिकेट अर्थात पतला और नाजुक। क्लू अ डेलिकेट थ्रेड मेड एंड यूज बाय स्पाइडर, मकड़ी के धागे को कहा जाता है क्लू। फिल्मी क्लू अर्थात थ्रेड, पतला धागा।
इन द मिडस्ट अर्थात द मिडल्स ऑफ के बीच में। तो इसका अर्थ है जब राजा ब्रुश निराश थे उसी समय एक मकड़ी ऊपर से गिरी, एक पतले रेशमी धागे से लटकती हुई। राजा ने अपनी समस्याओं के बारे में सोचना बंद किया और मकड़ी को देखने लगे कि वह आगे क्या करेगी, क्या करने वाली है मकड़ी। स्टेंजा है, "'Twas a long way up to the ceiling dome, and it hung by a rope so fine, that how it would get to its cobweb home, King Bruce could not divine." सीलिंग डोम अर्थात वो रूफ शेप्ड लाइक अ डोम, गुंबद जैसी छत होती है ऊपर से, उसे बोला जाता है। रोप सो फाइन अर्थात वेरी थिन थ्रेड, बहुत पतला धागा। कॉब वेब होम अर्थात स्पाइडर वेब वेर इट लीव्स, मकड़ी का जाला जहाँ पर स्पाइडर रहती है उससे बोला जाता है कॉब वेब होम। डिवाइन अर्थात फिगर आउट, अनुमान लगाना, गैस करना, अंडरस्टैंड। तो मकड़ी का जाला छत के पास बहुत ऊंचा था और वह बहुत पतली धागे से लटक रही थी। राजा ब्रूस समझ नहीं पाए कि मकड़ी इतनी दूर अपने जाले तक कैसे पहुंचेगी, क्योंकि वो डॉम की तरफ था उसका जाला और वो कैसे इतनी नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। तो देखिए जो इस पेज के थे स्टेंजा वो हमने देख लिए हैं। आगे पेज में आपको और स्टेंजा मिलेंगे इस तरह से, सभी स्टेंजा को हम प्रत्येक पार्ट में देखते हुए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अगला स्टेंजा है, It soon began to cling and crawl straight up with strong endeavor, but down it came with a slippery spiral as near to the ground as ever. तो यहाँ पे एक वर्ड आया क्लिंग, अर्थात इसका अर्थ होता है होल्ड ऑन टाइटली, मजबूती से पकड़ना, चिपक जाना। क्रॉल अर्थात मूव स्लोली, धीरे धीरे क्रॉलिंग करते हैं हम, धीरे धीरे चलना बोलते हैं। बच्चा क्रॉल करता है, धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है तो उसे बोला जाता है क्रॉल। स्ट्रॉन्ग अर्थात ग्रेट एंड हार्ड, मजबूत और अथक प्रयास से। एंड्यूएवर अर्थात एफर्ट, प्रयास करना, बिहेवियर जैसा ही वर्ड है ये एंड्यूएवर। स्प्रॉल अर्थात फैलकर बैठना या लेटना। स्लिपरी स्प्रॉल अर्थात फिसलना और गिरना, वापस फिसल रही थी और गिर रही थी, फिर चढ़ रही थी, फिसल रही थी, गिर रही थी, फिर चढ़ रही थी, ये हो रहा था उसके साथ में। एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, ऑलमोस्ट बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, फिर से ज़मीन पर वो गिर जाती थी और फिर से स्टार्ट करती थी। तो इसका हिंदी अर्थ ये हो गया कि मकड़ी ने बहुत मेहनत के साथ धागे पर चढ़ना शुरू किया, लेकिन वह फिसल गई और वापस नीचे गिर गई, लगभग वहीं जहाँ से शुरू किया था उसने। अगला स्टेंजा है, अप इट रेन नॉट अ सेकेंड टू स्टे, टू उत्तर द लीस्ट कंप्लेंट, till it fell still or lower, and there it lay a little dizzy and faint. Not a second to stay अर्थात did not stop or wait even for a moment, एक पल भी नहीं रुकी। उत्तर अर्थात से और एक्सप्रेस, कहना बोलना, उत्तर हिंदी वाला वर्ड है ये, ठीक है। लीस्ट कंप्लेंट अर्थात स्मॉलेस्ट, नॉट एट ऑल, थोड़ा सा, रस्ती भर भी नहीं। उत्तर द लीस्ट कंप्लेंट अर्थात डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट बीइंग अपसेट, छोटी या छोटी से छोटी शिकायत भी नहीं की उसने। डिजी फीलिंग लाइक स्पिनिंग और वीक, चक्कर आना। फेंट अर्थात कमजोर, डिजी एंड फेंट फीलिंग अनस्टेडी एंड वीक, कमजोर होना। तो यहाँ पर इसका जो हिंदी अर्थ है वो हो जाएगा, मकड़ी ने बिना रुके या शिकायत किए फिर से जल्दी चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह और भी नीचे गिर गई और वहाँ लेट गई, थोड़ा चक्कर खाकर कमज़ोर महसूस करते हुए, क्योंकि वो काफ़ी धड़ाम से गिरी तो वो एक बार तो बेसुध सी हो गई, जैसे उसके चक्कर आ गए और वो कमज़ोर हो गई हो। अगला स्टेंज है, इट्स हेड ग्रीव स्टेडी, अगेन इट वेंट and travelled a half yard higher. 'Twas a delicate thread it had to tread, and a road where its feet would tire. Steady अर्थात stable और not shaking, स्थिर, बिना किसी बेचैनी के। Head grew steady अर्थात शांत और स्थिर मस्तिष्क से, उसने थोड़ा शांत और स्थिर माइंड से सोचा। हाफ यार्ड अबाउट 45 सेंटीमीटर को बोला जाता है, आधा गज को हाफ यार्ड। डेलिकेट वेरी थिन, इजी टू ब्रेक, नाजुक और पतला। ट्रेड अर्थात पाँव या कदम रखना। टायर अर्थात बिकम टायर अर्थात थकना।
हिंदी अर्थ हो जाएगा, मकड़ी ठीक हुई, फिर से स्थिर महसूस किया उसने, थोड़ा सा और ऊंचा चढ़ी, लगभग आधा गज ऊंचा चढ़ी इस बार। धागा बहुत पतला और नाजुक था, उसकी छोटी टांगों के लिए चढ़ाई थकाने वाली थी। अगला स्टेंजा है, अगेन इट फेल एंड स्वैंग बिलो बट अगेन इट क्विकली माउंटेड टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट नाउ स्लो, 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड। फिर से वो इतनी कोशिश के बाद में चढ़ी और फिर से वो गिर जाती है, नीचे झूल जाना यानी झूल जाती है, स्वंग बिलो नीचे की ओर, माउंटेन अर्थात क्लाइंब अप चढ़ गई, 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स अर्थात उसने 9 बार भरे प्रयास किए, काउंटेड केप्ट नंबर ऑफ ट्रैक ऑफ यानी गिना उसने, राजा ने जो है उसके गिरने का हिसाब रखा। तो हिंदी अर्थ हो जाएगा यहाँ पर, मकड़ी फिर से नीचे गिर गई और धागे पर झूलने लगी। आपने देखा कई बार मकड़ी इस तरह से लटकती हुई नजर आती है, तो वैसे वो झूलने लगी, लेकिन उसने फिर से जल्दी से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वह बार बार ऊपर नीचे होती रही, कभी तेज तो कभी धीरे, और राजा ब्रूस ने गिना कि मकड़ी ने 9 बार बहादुरी से कोशिश की। Sure, cried the king, that foolish thing will strive no more to climb when it toils so hard to reach and cling and tumbles every time. Sure अर्थात पक्का, जरूर, निश्चित, foolish मूर्ख, उसे लगा कि ये मूर्ख है, क्यों कोशिश कर रही है जब चढ़ा ही नहीं जाएगा तो। स्ट्राइव अर्थात मेहनत करना, टॉयल्स कड़ी मेहनत करना, क्लिंग अर्थात मजबूती से पकड़ना, टम्बल्स अर्थात गिरना, फॉल्स। तो हिंदी अर्थ होगा कि राजा ब्रूस ने जोर से कहा कि मकड़ी नासमझ है जो बार बार चढ़ने की कोशिश कर रही है। उन्हें लगा कि वह हार मान लेगी क्योंकि वह इतनी मेहनत करती है और हर बार गिर जाती है। अगला स्टेंजा है, बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, आह मी टिस एन एंग्जियस मिनट, ही इज ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर, ओ से विल ही लूज और विन इट। एंग्जियस अर्थात चिंतित, एंजाइटी जो है वो इसी से लिया गया है। एंसियस अर्थात वरीड, नर्वस, चिंतित अर्थात बेचैन होना, एंसियस मिनट अर्थात बेचैनी भरा पल, कॉवेब डोर अर्थात उसका जो मकड़ी का जाला है उसके दरवाजे के पास अर्थात मतलब दूर उसकी मकड़ी के जाले के पास, लूज और विन अर्थात हारना या जीतना, कॉवेब डोर जो मकड़ी की जाले के दरवाजे को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ होगा इस स्टैंजा का, लेकिन मकड़ी ने फिर से चढ़ने की कोशिश की। राजा चिंतित हो गई, सोचने लगी कि क्या मकड़ी इसे कर पाएगी। वह सिर्फ 1 फीट दूर थी अपने जाले से, जो अपना कॉवेब डोर था उसका, जो उसका जाला था उससे। राजा ने खुद से पूछा कि क्या वह हार जाएगी या जीत जाएगी, सफल होगी। ये उसने खुद से क्वेश्चन किया। अगला स्टैंजा है, स्टीडली स्टीडली inch by inch higher and higher he got, and a bold little run at the very last pinch put him into his native court. Steadily अर्थात बराबर और लगातार, gradually and constantly, inch by inch very slowly, little by little, inch और inch बहुत slowly जा रही है वो। bold अर्थात brave, साहसी, pinch विशेष पल और परिस्थिति, the moment, रन एट द वेरी लास्ट पिंच आखिरी पल में एक अंतिम प्रयास, कॉट अर्थात छोटा घर, नेटिव कॉट अर्थात मकड़ी का अपना घर जो होता है, स्पाइडर होम, वेब को कहा जाता है नेटिव को। यहाँ पर कई सारे ऐसे वर्ड्स आए जो न्यू होंगे आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं आप। तो इसका हिंदी अर्थ होगा इस स्टैंजा का कि मकड़ी धीरे धीरे इंच दर इंच ऊपर चढ़ती गई, आखिरी पल में एक बहादुरी भरी छलांग के साथ वह अपने जाले, अपने घर में पहुंच गई। आखिरकार उसकी कोशिश सफल हो जाती है और वो अपने घर पहुंच जाती है। तो अगला स्टेंजा है, ब्रेवो ब्रेवो द किंग क्राइड आउट, ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, द स्पाइडर अप देयर डिफीट डिस्पेयर, ही कॉन्क्वर्ड एंड व्हाई शुड नॉट आई। तो राजा ने सोचा कि जब स्पाइडर कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। ब्रेवो अर्थात शाबाशी और वाहवाही करना, साहसिक प्रयास की सराहना करना, उसने उस मकड़ी के साहसिक प्रयास की सराहना की, उसे शाबाशी दी कि तुम बहुत ही होनहार हो कि तुम इतने प्रयासों में आखिरकार तुम्हें सफलता मिल ही गई। ऑल ऑनर अर्थात पूरा और खुले दिल से सम्मान दिया उसने मकड़ी को, राजा ने। डिफाइड डिस्पेयर अर्थात निराशा को हराना या ठेंगा दिखाना, दुख को उसने ठेंगा दिखा दिया। कॉन्कर्ड अर्थात ओवरकम और वॉन, सक्सीड अर्थात जीतना, सफल होना, कॉन्क्वेट।
इसका हिंदी अर्थ होगा इस स्टैंजा का कि राजा खुशी से चिल्लाए, ब्रावो ब्रावो, जो कोशिश करते हैं उन्हें हर सम्मान मिलना चाहिए। राजा ने मकड़ी की सराहना की क्योंकि उसने कई असफलताओं के बावजूद हार नहीं मानी। मकड़ी ने अपनी चुनौती को जीत लिया और राजा ने खुद से पूछा, अगर मकड़ी सफल हो सकती है तो मैं क्यों नहीं। और यहाँ पर लास्ट स्टेंजा है, एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड एंड गॉसिप्स टेल द टेल दैट ही ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल। ब्रेस्ड अर्थात तैयार, मजबूत करना, उसने खुद को मजबूत कर लिया कि मुझे कुछ भी करके अब जीतना है। अपने मस्तिष्क को आगे के लिए तैयार करना होता है ब्रेस्ड। गॉसिप्स, पीपल हु टॉक अबाउट अदर्स, चर्चाएं हो गई कि अरे राजा फिर से ट्राई करने के लिए जा रहे हैं। टेल एंड टेल, पीपल शेयर द स्टोरी, लोग किससे कहानियाँ सुनाते हैं उनकी इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर हिंदी अर्थ होगा, स्कॉटलैंड की राजा ब्रूस ने अपना मन मजबूत किया और फिर से कोशिश करने का निर्णय लिया। बाद में लोग यह कहानी सुनाते हैं कि उसने पहले जैसा ही एक बार फिर प्रयास किया और इस बार वह सफल हुआ। तो इस तरह से राजा जो है वो सफल हो जाते हैं, एक मकड़ी से उन्होंने सीख ली। कॉन्क्लूजन इस पोइम का निकलता है, द पोइम ट्राई अगेन इज अ फन एंड इंस्पायरिंग स्टोरी अबाउट किंग ब्रूस लर्निंग फ्रॉम अ टिनी स्पाइडर। इट टीचेस किड्स दैट इवन व्हेन थिंग्स आर हार्ड एंड यू फील लाइक गिविंग अप, यू शुड कीप ट्राइंग जस्ट लाइक द स्पाइडर डिड, विथ एफर्ट्स एंड करेज यू कैन सक्सीड। जो ट्राई अगेन एक स्टोरी है, इसे कविता के रूप में चेंज किया गया है। एक मज़ेदार कहानी है ये, जिसमें राजा ब्रूस एक छोटी मकड़ी से सीखते हैं। ये बच्चों को सिखाती है कि भले ही चीज़ें मुश्किल हो, आप हार मानना चाहें, आपको मकड़ी की तरह कोशिश करते रहना चाहिए। मेहनत और साहस से आप सफल हो सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी इंस्पायरिंग ये पोइम थी। तो होप सो आपको सभी स्टेंजा अच्छे से समझ आए होंगे। सभी स्टेंजा को मैंने विद वोकेबलरी और हिंदी अर्थ के साथ में आपको समझाने की कोशिश की है, जो कि लिखी गई है एलिजा कुक के द्वारा। कहानी को इन्होंने कविता के रूप में चेंज करके यहाँ पर दिया है। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर ज़रूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता, बड़ा हो जाता, तो मैं इस पार्ट में नहीं बता रही हूँ क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आया है, डिसलाइक करिएगा अगर ना पसंद आया है, और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में जो भी आपकी इस क्लास से रिलेट करते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताएगा कि वीडियो कैसा लगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।